हाय, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की एनसीईआरटी। तो हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। तो वैदिक काल का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज उसी क्रम में हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। वैदिक काल क्या है? वैदिक काल से तात्पर्य उस काल से जिसका ज्ञान हमें वैदिक साहित्यों से प्राप्त होता है और वेदों से हमें आर्यों के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने दो भागों में बांटा है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जिसका समय काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और इसके बाद हेडिंग है आर्यों के जन्म। आर्य कबीलों में रहते थे और इनके कबीलों का नाम इनके मुखिया के नाम पर रखा जाता था और इन कबीलों को जन कहा जाता था। वेदों से हमें पुरुजन, यदुजन, तुर्वस जन, वरद जन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है या जन रक्षक कहा जाता है। इसके बाद कई कुल या गृह इकाई के बारे में जान लेते हैं। कई कुल या गृह को मिलाकर एक ग्राम का निर्माण किया जाता था। कई ग्रामों को मिलाकर एक वेश का निर्माण किया जाता था। कई वेश को मिलाकर एक जन का निर्माण किया जाता था और जो जन का प्रमुख होता था वह राजा होता था। वेश का प्रमुख वेशपति, ग्राम का प्रमुख ग्रामणी, कुल या गृह का प्रमुख कुलक या गृहपति होता था। उत्तर वैदिक काल में जब जन स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में निवास करने लगे थे तब जन जनपद में परिवर्तित हो गया था। इसके बाद है राजा। वैदिक काल में जो जन का प्रमुख था वह राजा था। राजा का जो प्रमुख कार्य था अपनी प्रजा की रक्षा करना, जो युद्ध हुआ करते थे उसमें नेतृत्व करना। राजा का चुनाव सभा के माध्यम से होता था। राजा पे नियंत्रण रखने के लिए कुछ संस्थाओं का निर्माण किया गया था जिसका नाम था सभा एवं समिति। अब किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा का निर्माण किया जाता था। सभा बुलाई जाती थी जिसमें कुल 70 से लेकर 80 सदस्य होते थे, जिसके अंतर्गत कुछ 5-6 लोगों को एक विशेष स्थान प्रदान किया जाता था और वो उनके अनुभव के आधार पर प्रदान किया जाता था या उनके पास अधिक पशु जैसे गाय, घोड़ा, आभूषण या कुछ ये सब की अधिकता होने के कारण उन्हें विशेष स्थान प्रदान किया जाता था और इस तरह से समस्या को बीच में रखा जाता था और उसका समाधान किया जाता था। इसके बाद राजा का शासन। राजा को उपहार में कुछ वस्तुएं प्रदान की जाती थी जिन्हें बलि कहा जाता था और बलि के अंतर्गत अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय इत्यादि मिलता था और इन सब वस्तुओं को राजा तो कुछ वस्तुओं को अपने पास रखता था और कुछ वस्तुओं को प्रजा में दान कर दिया करता था। इस तरह से दोनों के मध्य आपसी संबंध बने रहते थे। और युद्ध के बाद सभा। युद्ध जब प्रायः राजा जब युद्ध करने जाया करते थे और जब उनमें युद्ध में जब जीत हासिल करते थे और वापस लौटने के बाद राजा एक सभा का आयोजन करता था और उस सभा में क्या किया जाता था, जब जो राजा को जीत में जो वस्तुएं मिलती थी जैसे उसमें गाय, घोड़ा, रथ, हथियार, आभूषण, दास दासियां को जन के कई लोगों के बीच में बांट देते थे, लेकिन जो उसका सबसे बड़ा भाग होता था वो राजा स्वयं अपने पास रखता था और बाकी चीज़ों को अब कुछ राजन्यों को, कुछ अपने प्रजा को बांट देता था। और इस प्रकार से जिसके राजन्यों के पास गाय, घोड़े, हथियार, सेना, दास दासियों इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती थी और वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाया करते थे। धर्म या यज्ञ। आर्य लोग यज्ञ करवाते थे और यज्ञ पुरोहित के माध्यम से किया जाता था। आर्यों के जो प्रिय देवता थे वे थे इंद्र और आर्यों का मानना ये था कि जो इंद्र देवता है वो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते हैं। इसके बाद यज्ञ के समय ब्राह्मण जो होते थे
वे वेद मंत्रों का उच्चारण किया करते थे। और जो वेद मंत्र होते थे प्रारंभ में तो इन्हें सिर्फ बोलकर ही सुना जाता था और इन्हें याद किया जाता था, कंठस्थ किया जाता था। धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद इन्हें लिखना भी शुरू कर दिया गया। इसके बाद आज हम लोग फिर से इसका रिवीजन करा देते हैं। हम लोग वैदिक काल पढ़ रहे हैं जिसका समय काल है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो वैदिक काल क्या है? वैदिक काल उस काल को कहते हैं जिससे हमें वैदिक साहित्यों का ज्ञान होता है और वेदों से हमें आर्यों के बारे में पता चलता है। वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने दो भागों में बांटा है। पहला था ऋग्वैदिक काल जिसका समय काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा है उत्तर वैदिक काल जिसका समय काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। हाँ, आर्यों के जन्म ऋग्वैदिक काल में राजा को जन का स्वामी बताया जाता था या तो इसे राजा को जन का रक्षक माना जाता था। आर्य जो थे वे कबीले में निवास करते थे और इनके कबीलों का नाम इनके मुखिया के नाम पे रखा जाता था और कबीलों को जन भी कहा गया है। अब इनकी इकाई के बारे में कई कुल या गृह को मिलाकर ग्राम का निर्माण किया जाता है। कई ग्राम से एक विष का निर्माण, कई विष मिलकर एक जन का निर्माण होता था। अब जो जन का प्रमुख होता था उसे राजा कहते थे, विष का प्रमुख विषपति, ग्राम का प्रमुख ग्रामणी और कुल या गृह का प्रति कुलप या गृहपति होता था। अब धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में जब जन जो स्थायी रूप से निवास करने लगे थे, जब लोग स्थायी रूप से किसी क्षेत्र विशेष में जाके निवास करने लगे थे, जो जन था वो जनपद बन गया। राजा जो था जन का प्रमुख होता था जिसका चुनाव सभा के माध्यम से होता था और राजा पे नियंत्रण रखने के लिए सभाएं समिति बनाई गई थी। राजा का शासन कैसा होता था? राजा को उपहार में जो चीजें मिलती थी उन्हें बलि कहा जाता था। बलि के अंतर्गत अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण इत्यादि चीजें मिलती थी। युद्ध के बाद भी सभा आयोजित की जाती थी जिसमें राजा को युद्ध से प्राप्त जीत हासिल करने के बाद जो प्राप्त वस्तुएं होती थी वे राजा अपनी प्रजाओं में बांट दिया करता था, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा होता था राजा स्वयं अपने पास रखता था। धर्म या यज्ञ पुरोहित के माध्यम से किया जाता था और आर्यों के जो प्रिय देवता थे वे थे इंद्र और इनका मानना था कि जो इन युद्ध में इन्हें विजय प्राप्त होती है वो इंद्र देवता के माध्यम से। तो इस तरह से आज हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। Thank you for watching my this video and please like, subscribe and share.